तनख्वाहें बढ़ाओ, इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन का दमादम मसकलंदर, इलाका मैदान जंग बन गया। मुलाजमीन की डी चौक की जानिब जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग, एहतजाज करने वालों का पथराव, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हवा का रुख तब्दील होने पर आंसू गैस से पुलिस एहलकार भी मुतासिर। 16 ग्रेड के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। 16 ग्रेड तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात हुई थी, अब मुतालबा 22 ग्रेड तक पहुंच गया। वाज़े हो गया एहतजाज के पीछे अफसरान थे। शेख रशीद ने दो टोक कह दिया, खजाना खाली है, पैसे कहां से दें। वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन को खबरदार किया कि सियासी जमातें एहतजाज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। लोहा गर्म देखकर अपोजिशन भी चोट मारने लगी। मरियम नवाज का वफाकी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान, कहती हैं गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा और मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हुकूमत तशद्दुद के बजाय मसला हल करे। फजलुर रहमान ने इंतजामिया के एक्शन को रियासती तशद्दुद करार दे दिया। इसमें सबको पैसा मिलता है, लीडरशिप को पैसा मिलता है। मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की। ये 30 साल से हो रहा है। इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं वीडियो होती तो पहले ही अदालत में पेश कर देता। कई बार सीट बेचने की ऑफर हो चुकी है। फजल रहमान इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट का मुआहिदा किया। मैंने तायद की, अपोजिशन ने बात ना मानी तो रोएगी। आज से पहले ओपन वोटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अटॉर्नी जनरल के सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं जितनी आप कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मुल्क में जमहूरियत आती और जाती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, जमहूरियत बरकरार रहती तो यूं पैसा नहीं चलता। बेवफाई की है, लेकिन वो कौन थे वो उसके बारे में तहकीक होती रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने फिर या तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ना या फिर उसका ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा। सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई, नून लीग ने कुछ ना किया। नून लीग के हिमायती सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का समा को इंटरव्यू, बोले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हकायक जानने की बजाय खामोशी में गनीमत जानी। ये भी कह दिया वो जाती तौर पर औरत की हुक्मरानी के हक में नहीं। वकला ने हमला करके सबको रास्ता दिखा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बरहम अदालत में पेश, वकला का इजहार शर्मिंदगी। चीफ जस्टिस ने कहा, वाक़े के जिम्मेदारान को मिसाल बनाया जाए तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। तौहीन अदालत केस में 17 वकला 18 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब, 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का केस, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली के जवाब जमा, तमाम असम्बलीज का फंड से इनकार। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, सारे मीडिया ने खबर चला दी, वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। अटॉर्नी जनरल बोले, वज़ीर-ए-आज़म हर खबर की तरदीद करने लगे तो कोई काम नहीं कर सकेंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ये अपनी बात पर कायम रहे या कह दें गलती हो गई। फिर शोले भड़के, फिर मजदूरों की जान गई। कराची बल्दिया में धागे की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 मजदूर जाँ बहक। फैक्ट्री मुलाजिम अली शेर ने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंची। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन, साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली के भाई के प्लाजा पर भी बुलडोज चल गए। 10 दुकानें भी गिरा दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक शहरी हुकूमत और स्कूल की जमीन पर 30 साल पहले कब्जा करके तामीरात की गईं। कराची में गुजर नाले पर ग्रैंड ऑपरेशन, तीसरे रोज टीमें पहुंची तो मुतासरीन को गुस्सा आ गया। खवातीन की चीखो पुकार, रकम या मुतबादिल जगह कब मिलेगी, मकीनों का सवाल।
सिंध हाई कोर्ट ने गुजर नाला ऑपरेशन रोकने से इनकार कर दिया। बोलो स्वात में सुनिए दरियाए स्वात की फरियाद। स्वात के रिहायशी डॉक्टर जव्वाद इकबाल की जुबानी। बजरी माफिया ने गैर कानूनी खुदाई की, पूरे शहर की गंदगी दरिया में डालकर खूबसूरती को गिरहन लगा दिया। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के नाम, अब होगा 23 फॉर्मेट में इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल पहले T20 में टकराएंगे। ट्रॉफी की रुनमाई होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर PCB की तशहीरी मुहिम के लिए खुसूसी तकरीब की तैयारियां। ICC की नए टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की तरक्की, छठे नंबर पर आ गए फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम भी ऊपर आ गए। बॉलर्स में हसन अली ने लंबी छलांग लगाई, 21 दर्जे तरक्की से 32वीं पोजीशन पाई। और अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाएं हिरनों की सल्तनत। बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर लाल सुहानरा नेशनल पार्क 1972 में बनाई गई पनाहगाह में 550 हिरन और नायाब चनगाड़ा दौड़ते फिरते हैं।